अगर माँ के गर्भ है, आंखें जे क्यों दी हैं? अच्छे चित्र देखने के लिए। कान क्यों दिए ईश्वर ने? अच्छे शब्द सुनने के लिए। ये मुख दिया है भोजन करने के लिए ही नहीं दिया, गालियां देने के लिए ही नहीं दिया। अच्छे शब्द संबोधित करो, सबका सम्मान करो इन शब्दों से। कथा चल रही रहे अनुज भैया, गंगा के पार कथा चल रही रहे तो हम 2 बजे को टाइम रात हुए हम अवगत दी जाए बेगो। रूपेश रहे कथा कहे, तब तक हम कमरे पे लेटे रहे। तो पास में एक मैया रहे, बाने हनाव धो जल्दी जल्दी, अपने बार निकाल ली, केस कंगा से निकाल ली। दीवा लगे बालंगा मैया रहे और दीवा लगे जालंगा हम बेरी बरी रहे। तो याद रखियो, तब मैया गाना गाए का मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हमें नहीं पता ना कि ना पे आप आई गई। हम दीवा लगे जालेंगा व दीवा लगे मैया बालेंगा। तो हमने सोची चलो शायद को मार ऊपर रही हो, चलो हम जब बचाए दे। तो हम भाई दीवा लगे ऊपर झांके, हमें देखे को तब मैया रहे बाहर आने मां काढ़े ली हुई ऐसे करके कुछ मिलेगो नाखून के ऊपर धल्लो बने नाना ने ओके मार दिया जाए या छोड़ दिया। पता नहीं अंगूठा पे का धरे रहे। जैसे हमने देखो अरे भैया जी तो कोई पहलवान हुए, हमने जाए मर जान दो कोई बात नहीं। हम 2 बजे को टाइम रहे, गद्दी पहुंचे तब तक भाई मैया सामने मुँह दिखाई दे गई। मुझे सामने जब दिखाई दे गई, मुझे हमने देखो जब तब मैया उधर रहे माँ के। तो हमने कि आजकल की भैया रवानी पता नहीं काका भगती गाती, वही गाना मुझे याद आएगा मैया को देख। हमने कि आजकल की भैया रवानी कैसे गाना गाती बता, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मेरे साथ में दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मेरे साथ में सलूट दिया जाए। भाई मैया को हम समझाए कि हम और बोले, हमने कि जा मैया के गर्भ है तो कभी कंधे गाना नहीं गाने चाहिए। तो वो मैया समझ गई असर नहीं। तो हमने समझाओ, कैसे समझाओ पता, हमने कि माँ के अगर किसी के उधड़ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, ना घर में गंदी तस्वीरें रखनी चाहिए। गाना गाओ, गाना 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे कौन से होते तुम्हें पता ही है, भगवान के कीर्तन वो अच्छे, इससे बड़े कोई कीर्तन भजन है ही नहीं। और बुरे आप जानते ही हो, है ना। एक गाना में चलो तो कबूतर बन के ऐसे ऐसे गाना है ना। तो गाना गाओ, हम गाना के लिए मना ना कर रहे पर लेकिन गाना के तरीका बदल दो। तो हमने मैया को समझाए कि बोले वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया, गाना गाना। अरे अच्छे गाना गाओ। मैया सुनीति की जब गर्भ ठहरा, भगवान का भजन करने में लीन हो गई थी। मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, तुम्हें पता है विश्व विख्यात, जो कि आज भी हम चर्चा आप लोगों के सामने कहते हैं, है ना। ऐसा पुत्र, माता निर्माता भवत, माँ चाहे, माँ एक कुम्हार की तरह होती है। माँ एक कुम्हार की तरह, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन चाक पर बनाता है, जिधर निकलता उधर ठोक देता, सीधा हो जाता बर्तन।
इसी प्रकार माँ होती है, माँ जैसा बनाए संतान को वैसा बना सकती है। माँ के हाथ में होते हैं संतान। माता निर्माता भवति। खैर मैया के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। मैया परेशान हो गई, असगुन पर असगुन नजर आ रही है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे पुत्र सियाना हुआ, पुत्र का नाम रख दिया है कंस। कंस नाम रखा गया है और ये 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। बड़े भाई अनुज शास्त्री जी आपके यहीं के कासगंज के रहने वाले हैं। हाँ, तो 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया भैया के हमेशा धन के भंडार बढ़ते रहें, और ऐसे ही भगवान से कामना करेंगे ऐसे चांदनी के नीचे आपकी भी जिंदगी निकलती रहे, तो और इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं। हम वो सोचो तो हमारी जिंदगी चांदनी के नीचे ही पार हो। आधी तो मरे हमारी हो गई, थोड़ी और रह गई, वो धक्का मारे के पार हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना बालक जब सियाना हुआ है, राक्षस का पुत्र था, वो तो उपद्रवी होगा, नेचुरल बात। याद रखना बालक जब सियाना हुआ तो बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है। तो बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता, किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता है, ऐसे उपद्रव करता है। सभा लगी हुई है राजा की, उग्रसेन के साथ में शिकायतें आने लगी। जवाब दिया महाराज, किसी के घर की बात होती तो हम कहते, पर आपके घर की बात है, हम आपको कैसे बताएं। क्यों, क्या हुआ कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बेटे की टांग तोड़ी, दूसरा खड़ा हुआ सर फोड़ दिया, तीसरा खड़ा हुआ हाथ तोड़ दिया। ऐसे उपद्रव ऐसे ही सुने राजा ने। जवाब दिया, घर का हो चाहे बाहर का हो, नियम कानून सबके लिए बराबर है। मंत्री हमारे पुत्र को बुलाया जाए। जैसे ही पुत्र को बुला करके लेके आए, सामने पेश कर दिया। कंस, हाँ क्यों बुलाया? जवाब दिया, शेर जंगल को उजाड़ेगा तो अपना शरीर कहाँ छुपाएगा? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ मुझे बताइए। अरे मैं कहना ये चाहते हैं, जब राजा प्रजा को सताएगा तो बेचारी ये प्रजा जाएगी कहाँ? हमने क्या किया? एक का सर फोड़ा, एक की टांग तोड़ी, दूसरे की बाएं तोड़ी, और तो खैर ज्यादा से ज्यादा तो मन कुछ करो ना। कहता है ज्यादा से ज्यादा नहीं किया। आज से अगर हमें शिकायतें मिल गई, याद रखना कंस में बहुत पीटेंगे तुम्हें। जवाब दिया, हमसे कह रहे हो पीटने की? तुम्हें पता नहीं है मेरा नाम कंस है, उठा करके फेंक देंगे अगर धमकी दी। जवाब दिया, हमसे जमान रहा है? अरे तू मेरा पुत्र है। जवाब दिया, पुत्र थे अब नहीं है। लड़का बराबर हो जाता, वो पुत्र नहीं मित्र हो जाता है। समझ गए? अगर ज्यादा बक करी ना लला में नीचे फेंक दी। 2-4 साथ में थे कंस के, देखो बड़ी घराना को लला हुई तो बाकी संग सनलू 2-4 जरूर लगे होगा, तमाकू बीड़ी को हिलो ही चले। तो अपने संग के 2-4 जो रहे उन्हें सारो दो, हमारे बूढ़े बाप में बुद्धि नहीं है, कैसे शासन चलाया जाता है? इन्हें उठाओ अभी और जेल खाने में डाल दो, मैं चलाऊंगा शासन। ऐसा ही किया, उठाया, पिता को जेल खाने में डाल दिया, अब गद्दी पर बैठ गया। जवाब दिया, मंत्री जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे शासन चलेगा। हमारे मूर्ख थे पिता और तुमसे मूर्ख, पिता से मूर्ख तुम लोग। प्रजाएं जैसे हमारे मूर्ख पिता कहते गए तैसे आप लोग करते गए। अब होगा जो हम कहेंगे वो होगा। आज से पूजा किसकी होगी? जवाब दिया, एक बोला भगवान की। जवाब दिया, इसकी गर्दन काट के फेंक दो।
दूसरा बोला प्रभु कंस की, कंस के जयकारे लगन लगे, है ना, है ना, है ना। जवाब दिया आज से यज्ञ नहीं होगा, जितना घी यज्ञ में चढ़ाते हो अरे खुद खाओ, हड्डी मजबूत होगी तो युद्ध करने में आनंद होगा। बड़े बूढ़े हैं ना, बड़े बूढ़े घर, जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं, लोगों ने कौन अगर हुआ में डाल दो, व्यर्थ में खिलाओ मती, आई समझ में, मंदिरें तोड़वा दो, मूर्ति फेंकवा दो। अब गद्दी पर बैठ गया, अपने स्तर से शासन को चलाने लगा। के अधिकारी बहु जब कंस राजी, कानून नए नए बनने लगे। अधिकारी बहु जब कंस राजी, कानूनी नए नए बनने लगे। भगन के रबड़ी संग भोजन खाने लगे। गद्दी पर स्वयं बैठ गया, और जैसे ही स्वयं बैठा है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, तो जब मंत्री से कहा है भैया हमारी शादी